आज हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है और रियल लाइफ में ये कैसे काम आता है। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सबसे बेसिक आइडिया ये है, जब भी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। मतलब करंट अपने आसपास मैग्नेट जैसा इफेक्ट क्रिएट करता है। ये बात हमें आगे के सारे डिवाइसेस समझने में हेल्प करेगी। इस इफेक्ट को सबसे पहले ऑयस्टेड ने ऑब्जर्व किया था। उसने करंट कैरिंग वायर के पास कंपास रखा और जैसे ही करंट ऑन किया कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हो गई। ये डिफ्लेक्शन प्रूव था कि वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनी है। अब क्वेश्चन आता है, फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता करें? यहीं पर राइट हैंड थंब रूल आता है। अपना राइट हैंड ऐसे इमेजिन करो कि थंब करंट की डायरेक्शन में हो और जो फिंगर्स कर्ल करती हैं वो ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है। इससे डायरेक्शन गेसवर्क नहीं रहती। स्ट्रेट वायर के अराउंड फील्ड सर्कुलर होती है और डिस्टेंस बढ़ने पर फील्ड वीकन होती है। ये फॉर्मूला बस ये बताता है कि करंट ज्यादा होगा तो फील्ड स्ट्रांग और वायर से दूर जाओगे तो फील्ड कम होती जाएगी। ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही स्केलिंग आपको कैलकुलेशंस में गाइड करेगी। यहाँ करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली बढ़ेगी। अगर वायर को कॉइल या लूप बना दो तो फील्ड और कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है। और जब आप बहुत सारे टर्न्स वाली सोलेनॉइड बनाते हो तो अंदर ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। इसीलिए सोलेनॉइड को हम स्ट्रॉन्ग कंट्रोलेबल मैग्नेट की तरह यूज कर पाते हैं। इस रिलेशन से पता चलता है टर्न्स पर लेंथ और करंट दोनों फील्ड को इंक्रीज करते हैं। जब सोलेनॉइड के अंदर सॉफ्ट आयरन कोर डाल देते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। सॉफ्ट आयरन फील्ड लाइंस को स्ट्रांगली सपोर्ट करता है, इसलिए मैग्नेट और पावरफुल हो जाता है। और बेस्ट पार्ट है, करंट ऑफ करोगे तो मैग्नेटिज्म ऑलमोस्ट खत्म, यानी ऑन ऑफ कंट्रोल मिलता है। अब इलैबोरेट करते हैं कि स्ट्रेंथ किस चीज पर डिपेंड करती है। करंट बढ़ाओ तो फील्ड बढ़ेगी, टर्न्स बढ़ाओ तो फील्ड बढ़ेगी और कोर मटेरियल बेटर हो तो फील्ड और स्ट्रांग। ये पॉइंट याद रखोगे तो आप खुद प्रिडिक्ट कर पाओगे कि किसी सेटअप का मैग्नेट ज्यादा स्ट्रांग होगा या नहीं। इस कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशंस बहुत वाइड हैं। इलेक्ट्रिक बेल्स, रिलेज, क्रेन्स जो स्क्रैप आयरन उठाते हैं, लाउड स्पीकर्स, मोटर्स, जनरेटर्स और इवन एमआरआई में भी करंट और मैग्नेटिक फील्ड का डीप कनेक्शन यूज होता है। मतलब ये सिर्फ थियरी नहीं, डेली टेक का बैकबोन है। टू क्विक रिकैप, करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है। डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से मिलती है। कॉइल्स और सोलेनॉइड्स फील्ड को स्ट्रांग और यूनिफॉर्म बना देते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट से हमें कंट्रोलेबल मैग्नेट मिलता है। अगर तुम चाहो नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल भी कर सकते हैं कि गिवन करंट और डिस्टेंस पर फील्ड कितनी आएगी।